दोस्तों जैसा कि आपको पता है भैया रेलवे में अभी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आखिर कैलेंडर के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है हमारे पास कैलेंडर के, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दूं, फिर से वापस आ रहे हैं राहुल सर आपके लिए लाइव क्लास लेकर, जो कि आपकी चलने वाली है मैराथन क्लास। जितनी देर आप लोग पढ़ोगे उतनी देर चलेगी, कम से कम 5 से 6 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन वही सेम टाइम रात में 9 बजे। तो सारे के सारे तैयार रहना रात में 9 बजे यूपी ट्रिपल एससी के लिए। इवन सभी के सभी जितने भी एग्जाम में आता है हमारे पास डीआई, सारे के सारे पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से कराएंगे। उम्मीद करता हूं सारे सारे आएंगे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन हमारे पास देखो 3 टाइप के बनते हैं हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें करना क्या है, विद इन सेकंड करना है। देखो यार छोटा सा एक पॉइंट है उसे समझना। हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप देखें, आपको दिख रहा होगा 18 अक्टूबर 2003 को हमारा शनिवार दे रखा है, 18 अक्टूबर 2005 को पूछा है। कुछ नोटिस किया, हमारे पास दोनों में ना 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर डेट सेम है। कभी भी हमारे पास डेट सेम हो और साल अलग अलग हो तब हमें क्या करना होता है, लॉजिक समझना। अगर मेरे पास वर्ष अलग अलग हैं, एक बार 2003 वर्ष दिया हुआ है, एक बार 2005, हमें सीधा सीधा निकालना होता है विषम दिन। कैसे निकाला जाता है विषम दिन, इसे समझ लेते हैं। हमें देखना होता है 2003 से 2005 तक का कितने वर्षों का अंतर है, प्लस में 2003 से 5 तक कितने लीप ईयर आए होंगे या लीप वर्ष आए होंगे। अगर मैं देखूं 2003 से 5 के बीच में 2 वर्षों का अंतर है, प्लस में 1 लीप वर्ष आया होगा 2004, तो टोटल मेरे पास कितने विषम दिन हो गए, 3। तो इस 3 का मैं करूं क्या, इस 3 में हमें करना क्या है, प्लस करना है माइनस। ये कहां से पता लगता है, अगर हम 2003 से 5 तक जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2003 से 5 तक जा रहे हैं वर्षों में आगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो शनिवार था, तो शनिवार में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मंगलवार। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 18 अक्टूबर 2005 को क्या था हमारे पास, मंगलवार। क्लियर। अगले क्वेश्चन से समझना, कह रहा है हमारे पास 6 दिसंबर डेट सेम है लेकिन वर्ष अलग है। कभी भी हमारे पास अगर वर्ष अलग होगा, ध्यान से देख लेना, वर्ष अलग होगा तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। मैंने देखा 2018 से 27 के बीच में मेरे पास 9 वर्षों का अंतर है, प्लस में मेरे पास लीप ईयर कितने हैं। सर 18 के बाद एक आया होगा 2020, ठीक है, एक आया होगा 2024, ठीक है, एक आया होगा 2028, 2027 तक ही जाना है। केवल मेरे पास एक 2020 आया होगा, एक 2024। टोटल लीप ईयर कितने आए, 2। दोनों को ऐड करा 11, 7 से भाग करूंगा, शेष कितना बचेगा, 4। प्लस का आएगा या माइनस का। अगर मैं वर्षों में आगे जा रहा हूं तो क्या होगा, प्लस। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4। और राइट आंसर क्या आएगा, गुरुवार में जब मैं प्लस का 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, सोमवार इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। क्या हमारे पास हर बार ऐड ही होगा, नहीं यार, डिपेंड करता है। देखो यहां पर कह रहा है 1 जनवरी से 1 जनवरी, डेट तो सेम है लेकिन वर्ष क्या है, ध्यान रखना है वर्ष का। वर्ष क्या है मेरे पास इस बार अलग है, तो मैंने कहा इस वाले केस में क्या करना है, वर्ष जो भी अलग है, कितने का अंतर है। मैंने जब अंतर देखा 2018 से 10 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, 8 वर्षों का। फिर मैंने कहा लीप ईयर चेक करके बताओ कितने हैं। सर एक आया होगा मेरे पास 2012 आ गया होगा, ठीक है, एक 2016 आ गया होगा। टोटल मेरे पास 2 लीप ईयर आ गए, दोनों को ऐड करा मेरे पास आया 10, 7 से भाग करूंगा, शेष आएगा 3। अब बच्चे क्या करेंगे, सोमवार में फटाफट से 3 ऐड करेंगे और गुरुवार आंसर दे देंगे या फिर बृहस्पतिवार। लेकिन ये क्या है, गलत। क्यों गलत है, ध्यान से देखना। पिछले क्वेश्चन में हम वर्षों में 18 से 27 पे जा रहे थे, यहां पर हम जा रहे थे 2003 से 5 पर, वर्षों में आगे जा रहे थे। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करोगे 18 से 2010 पे जा रहे हैं, वर्षों में पीछे। अगर पीछे जा रहे हैं तो मतलब माइनस, पीछे जा रहे हैं तो मतलब माइनस। और सोमवार में जब मैं माइनस का 3 करूंगा, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या आ जाएगा मेरे पास,
शुक्रवार से पहले सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार और शनिवार से पहले शुक्रवार। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सोमवार में से 3 माइनस करेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये देखेंगे सारे के सारे 1 अगस्त से 1 अगस्त, ठीक है, वर्ष अलग अलग है। कितने वर्षों का अंतर है 4, लेकिन लीप ईयर कितने हैं यहां पर समझना। कह रहा है अगर मैं 1 अगस्त 2016 से यदि मैं 1 अगस्त 2012 तक जाता हूं तो मुझे पता है मैं वापसी में आ रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां से क्या आ रहा हूं नीचे की तरफ वापसी में आ रहा हूं, तो मेरे पास 1 अगस्त के बाद भी अब पिछला महीना क्या रहा होगा, जुलाई का रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से पीछे आते आते मेरे पास जब मैं यहां पर पहुंचूंगा तो मैं कहां पहुंच गया 1 अगस्त 2012 पर, और यहां पर मेरा क्या हो गया खत्म हो गया, और ये मुझे क्या करना है फाइंड करना है। मैं कहता हूं लीप ईयर मेरा वह वर्ष है जिस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन आएंगे। अगर मैं बात करूं 2012 की, अगर हम उल्टा जा रहे हैं तो यहां पर भी भैया जुलाई आएगा, जुलाई 2012, और कहीं जाके नीचे जाके मेरे पास फरवरी 2012 आएगा। तो हम कह सकते हैं 2012 वाला जो हमारा वर्ष है वो हमारा लीप ईयर की कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब केवल मेरे पास एक लीप ईयर है, कौन सा 2016। टोटल मैंने करा कितना आ गया 5, लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं माइनस में जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, और सोमवार में जब मैं माइनस का 5 करूंगा तो कितना आएगा, सोमवार में जब मैंने -5 करा तो मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा बुधवार इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मेरा था टाइप फर्स्ट, जब हमारे पास क्या था वर्ष अलग अलग। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें देख लो। एक मुझसे पूछा गया है हमारे पास अब वर्ष क्या है सेम है, ध्यान से देखना, मेरे पास पहले वर्ष अलग था और केस सेकंड में मेरे पास वर्ष सेम दिया हुआ है। अगर मेरे पास वर्ष सेम दिया हुआ है तो हमें करना क्या है। मैंने अभी तक क्या देखा था भैया, इनके अंदर मैं अंतर ही तो निकाल रहा था भाई, इनके अंदर अंतर ही तो निकाल रहा था, इनके बीच में अंतर ही तो निकाल रहा था। जब मेरे पास वर्ष सेम है अब मैं किसके बीच में अंतर निकालूंगा भाई, पहले मैं वर्षों में अंतर निकाल रहा था, अब मैं महीनों में और दिन में अंतर निकालूंगा। कितने दिनों का अंतर है मैंने चेक करा 15 मार्च से, भाई मुझे क्या देखना है 15 मार्च से यहां पर मुझे जाना है 10 जुलाई तक। सीधा सीधा मुझे बताओ कि इनके बीच में कितने दिनों का अंतर है। मैंने कहा सर 15 मार्च से 10 जुलाई तक का अंतर चाहिए। भाई 15 मार्च तो हमारी बीत चुकी है, ठीक है। मार्च का महीना 31 का होता है तो यहां पर हमने लिख लिया मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक हमें जाना है। भाई 15 दिन बीत गए, मार्च में 16 दिन बचे, टोटल 31 का महीना होता है। अप्रैल पूरा 30 का बचा, 31 का, 30 का और जून पूरा 10 दिन का बचा। अब मैंने कहा मुझे निकालना क्या होता है विषम दिन, 7 से भाग करना है। 7 से भाग करूंगा शेष बचेगा 2, 7 चौक 28 शेष बचा 2, 7 चौक 28 शेष बचा 3, 7 चौक 28 शेष बचा 2, 7 एकम 7 शेष बचा 3। जो भी हमारा 7 बन रहा हो उसे काट दें, 2 और 2 4 और 3 7, ये मिलकर क्या हो गया 7। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, बाद में भी अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने देखा 3 और 2 5, मेरे पास कितना शेष बचा 5 शेष बचा। अगर आप इन सबको भी ऐड करते 7 5 12, 12 को 7 से भाग करते तब भी आपका शेष 5 ही आता, इसलिए मैंने इन्हें पहले ही क्या कर दिया यहां पर 0 मान लिया, ठीक है, कट कर दिया। क्या कर दिया भैया, ये सीधा का सीधा कट जाएगा। तो हमारे पास शेष कितना बचा 5। अब वहां पर हम वर्षों को देखते थे, यहां पर महीनों को देखना है, महीनों में आगे जा रहा है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, और जब मैं सोमवार में प्लस का 5 करूंगा तो मैं सीधा कहां पर पहुंचा, शनिवार इसका राइट आंसर। केवल हमें अंतर देखना है, पहले महीनों का देखा, पहले साल का अंतर देखा था, अब हमें महीनों का अंतर देखना है। हमारे पास अगर वर्ष सेम है तो अगस्त से देख लें सारे के सारे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट मेरा है दिसंबर, ठीक है। अगस्त में मेरे पास 12 दिन बीत गए हैं, टोटल मेरा 31 का महीना होता है, कितने दिन बचे 19 दिन। सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का और दिसंबर में 21 तारीख तक जाना है। अब मुझे शेष निकालना है, शेष निकालने के लिए 7 से भाग करते रहे, 7 दूनी 14 शेष बचा 5, 7 चौक 28 शेष बचा 2, 7 चौक 28 शेष बचा 3, 7 चौक 28 शेष बचा 2 और 7 3 21 शेष बचा 0। जो भी 7 बना रहा है उसे काट दो फटाफट से। मैंने देखा 5 और 2 मिलकर 7 बना रहे हैं, 3 और 2 क्या बचा मेरे पास 5 बचा। अगर मैं महीनों में आगे की तरफ जा रहा हूं तो यहां पर ये 5 क्या होगा प्लस का होगा,
ठीक है। तो शुक्रवार में जब मैं प्लस का 5 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर मैंने देखा शुक्रवार में प्लस का 5 ऐड करने पर मेरे पास बुधवार इसका राइट आंसर आएगा। चेक कर लेना सारे के सारे। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गए, एक बार वर्ष चेंज हो रहे थे, एक बार हमारे पास डेट और महीना। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, जब मेरे पास डेट और महीने अलग अलग हैं और वर्ष भी अलग है। अब इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दोनों केस एक साथ लगेंगे। जैसे हमारे पास केस 1 में क्या था, वर्ष अलग हो रहा था, तो वर्ष अलग के हिसाब से इसे सॉल्व करें। 2018 से 19 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है सर, हमारे पास पहले हम देखेंगे किसको, वर्षों का अंतर, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने देखा मेरे पास 1 वर्ष का अंतर है। लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर तो नहीं है, मैंने कहा 1 आ गया। इसके बाद मैंने देखा अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 19 फरवरी से 19 अप्रैल तक जाना है। मैंने कहा फरवरी, मार्च और अप्रैल। 19 फरवरी, अगर मैं 2018 की बात कर रहा हूं तो फरवरी के महीने में कितने दिन रहे होंगे सर, फरवरी में तो 28 दिन रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर फरवरी के महीने में 28 दिन थे, 19 दिन बीत चुके हैं, टोटल मेरे पास 28 का महीना होता है। 19 दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बचे, 9 दिन। मार्च में मेरे पास कितने दिन है, 31। अप्रैल में 19 दिन है। अब मैंने कहा विषम दिन निकालें, 7 से भाग करा शेष बचा 2, 7 से भाग करा शेष बचा 3, 7 से भाग करा शेष कितना बचेगा, 7 दूनी 14, शेष बचा 5। जो भी मेरे पास 7 बन रहा है उसे काट दिया, 5 और 2 7, शेष कितना बचा 3। तो मैंने कहा 3 और लिख लो, 3 ये हो गया, 1 ये रहा, टोटल करा मेरे पास कितना आ गया 4। इस 4 को क्या करेंगे, सोमवार में ऐड कर देंगे और राइट आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा विद इन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ आए थे तो आसानी से आप इसे कर सकते थे। अब यहां पर एक चीज समझना, मेरे पास भैया हमने देखा एक तो 2004 से 13 तक हम गए। मैंने कहा 2004 से 13 तक, सबसे पहले मैं कौन सा वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ब्लू वाला। ध्यान से रखना मेरे भाई, पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने देखा कितने वर्षों का अंतर है मेरे पास। यहां पर मैंने देखा 9 4 13, ठीक है। लीप ईयर कितने हैं, एक तो 2004 आ गया होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद फरवरी भी आएगी, ठीक है। 2004 आ गया, 2008 आ गया, 2012। टोटल मेरे पास 3 लीप ईयर आ गए। मैंने कहा 12 को 7 से भाग करेंगे, शेष बचा 5, ठीक है। अब मैंने कहा जब मैं यहां पर जनवरी से अप्रैल तक जाऊंगा, मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब कई सारे बच्चे क्या सोचेंगे, सर फरवरी के महीने में ना 29 दिन आएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2004 क्या है, लीप ईयर। मैंने कहा एक बात बता यार, मेरे पास 2004 लीप ईयर है, माना तेरी बात ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनियो मेरी, अगर मेरे पास 2004 लीप ईयर है तो हम उसे एक ही बार तो काउंट करेंगे। वो मैंने यहां पे करा तो है भाई, ये 3 लीप ईयर थे, जिसमें से एक मेरा 2004 था, एक मेरा 2008 था और एक मेरा 2012 था। अगर मैंने 2004 को यहां पर ले लिया तो क्या यहां पर फिर से लूंगा, भाई लीप ईयर मैंने एक बार काउंट कर तो लिया। इसका मतलब क्या है, हमने अगर वर्षों में एक बार काउंट कर लिया तो यहां पर जरूरत नहीं है काउंट करने की। यहां पर फरवरी को अब 28 दिन ही लेंगे। जनवरी में 17 दिन बीत गए हैं, कितने बचे मेरे पास, 14 बचे। फरवरी मार्च के अंदर 31 और अप्रैल तो 10 तारीख तक है। शेष निकालेंगे, 7 से भाग करूंगा 0, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28, शेष 3, 7 एकम 7, शेष बचा 3। टोटल मेरे पास कितने आ गए, 3 और 3 6, यहां से आगे 5, यहां से आगे 6 5 11 हो गया। 11 को 7 से भाग करूंगा, शेष बचा 4। इस 4 को जब मैं शनिवार में ऐड करूंगा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, बुधवार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अगेन इसका राइट आंसर। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे किसमें, ग्रुप डी में। तो सारे भाई मेरे भाई ध्यान रखना, और सारे के सारे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में। भाई स्पीड में आपको सारा का सारा कैलेंडर बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको प्यार से बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ना है तो भैया आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा कोर्स आ रखा है। जिस तरह से मैथ्स का कोर्स है, मा 300 MAA मा 300 कोड का यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% एक्स्ट्रा। इसी तरह से अगर आप रीजनिंग का ये कोर्स आया है, नया कोर्स है, स्टार्ट हो रहा है आपका 3 अक्टूबर से, तो अभी जाकर एनरोल कर लेना। अभी आप जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मा 300 कोड का यूज करके इसके अंदर एनरोल कर लेना। जो इसका प्राइस है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का। और भी बाकी ये सारे कोर्सेज, अगर आपका रेलवे का एग्जाम है हाल फिलहाल में तो आप इन कोर्सेज को जाकर एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात, यहां पर बाय बुक में जाओगे तो
फ्री ई बुक मिल जाएगी जहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।